अच्छा कहाँ मिलता है? अंडा भैया वैसे तो यहाँ उदयपुर है, बहुत से अच्छे बनाते हैं। बाकी यहाँ चेटक सर्कल पे एक जय भैया करके है। पिज्जा होता है ना, पिज्जा जैसे कुछ अंडे का शेप होता है तो वो काफी अच्छा लगता है। शॉप लाइक छोटी सी बट दैट्स वेरी नाइस। उदयपुर में जितने भी नॉनवेज वाले उनका जो एग बनाने का स्टाइल है, उसका जो स्टाइल है सबसे डिफरेंट। चेटक है ना, वहाँ पे जय भैया है, उनकी अंडा भुजी बहुत फेमस है। चेटक सर्कल पे जय भैया का एग वर्ल्ड बेस्ट है। और चेटक सिनेमा हॉल था ना पीछे, उसके जस्ट सामने जो एक चौराहा आता है हॉस्पिटल के आगे, वहीं पर वहाँ पे एक एग वर्ल्ड करके एक है, जय भाई का है, सबसे बेस्ट वही है। बीजापुर में उसी का नाम है और अच्छा चलता है उनका। ये अपने चेटक सर्कल में पेट्रोल पंप से मिले है, वहाँ से बाई साइड जय देव अंडे वाला फेमस अंडे बनाता हुआ, अंडे आमलेट वगैरह सब बहुत अच्छा और स्वादिष्ट है। बेस्ट है, चेटक सर्कल चले जाओ जय भैया के पास। ये एग वर्ल्ड है चेतक सर्कल के पास। जय भाई का है। हम लोग यहाँ से तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि उदयपुर में सबसे अच्छे अंडे वाले चेतक सर्कल पे जय भाई का एग वर्ल्ड है। एग वर्ल्ड, एग वर्ल्ड, एग वर्ल्ड, एग वर्ल्ड, एग वर्ल्ड, एग वर्ल्ड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है वो चेटक वाले हमारे जय भाई। वेलकम टू आवर कार में स्टार विद हिमांशु किंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मस्त। आपकी एग की लॉरी है, ये सबको पता है। आपका अभी एक नया रेस्टोरेंट भी खुला है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और एक कपड़े का शोरूम भी है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। और क्या बिजनेस है जो कि लोगों को नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है? नहीं बस ज्यादा तो फोकस एक पे ही है। हाँ, क्योंकि लोग एक किंग कहते तो बहुत अच्छा लगता है। जी। कभी एग क्वीन लाने का भी सोचा है? नहीं, बिजनेस में तो शायद नहीं आएंगे वो, क्योंकि काम ही एक ऐसा हमारा है जिसमें गर्ल्स शायद। ओके। जब भी कोई आदमी एक काम करता है तो उसके साथ में 2-4 काम और एक्स्ट्रा कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आदमी ने मोबाइल शॉप खोली है तो साथ में वो रिचार्ज का भी काम शुरू कर देता है, डीटीएच रिचार्ज का भी कर देता है। मेडिकल वाला आजकल जनरल स्टोर कर देता है। क्या आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि आप अपने इस अंडे की लॉरी पर कभी चाय रखें, सिगरेट रखें या कुछ और दूसरी चीजें जो कि अमूमन इस तरह की लॉरीज पर होती है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं सोचा, क्योंकि मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं एक किंग ही रहूँ जी। बाकी दूसरी जो मैं दूसरे बिजनेस में मैं इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। और मैं एक बात और बोलता हूँ जी कि हमेशा आदमी को अपने बिजनेस में लॉन्ग चलना चाहिए जी, क्योंकि पुराना धंधा और नया ग्राहक हमेशा फायदे का होता है। अरे वाह, क्या बात है। तो आप अपने पुराने ग्राहकों को सस्टेन रखने के लिए क्या करें? आपका टेस्ट और आपके व्यवहार तो है जो आपके बिजनेस को आगे ले जा सकते। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन रखी है तो शायद सर्विस में आप थोड़ा सा लेट भी हो जाएंगे, बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, स्वीकार कर लेता है अगर आपके व्यवहार अच्छा है तो। ये आपने सही बात करी, क्योंकि उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आते हैं और कई बार टेस्ट भी चेंज हो जाता है, कभी हो सकता है। हाँ, अगर फ्रूट लाइन में आप जा रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले आपको आना चाहिए। कोई भी काम करें उसकी हर डिपार्टमेंट की जानकारी आपको होनी चाहिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो या चाहे वो प्रोडक्शन हो। दोनों का तालमेल होना जरूरी है। अगर आप अच्छा बना सकते हैं तो जरूरी नहीं कि आप अच्छा बेच सकते हैं, और अगर अच्छा बेच सकते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप अच्छा बना सकते हैं। दोनों का तालमेल होना बिल्कुल सही। आपके बिजनेस में ये चीजें कौन मैनेज करता है, बेचना और बनाना? मेरे बिजनेस में मेरा एक भाई छोटा रूप कुमार जो काफी बचपन से वो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है जी, और अभी मेरा भाणेज भी मेरे साथ है, बंटी वाधवानी। एक मेरा लड़का है, मेरे भतीजे हैं आशीष, दीपेश वलेचा, आशीष वलेचा, सनी वलेचा। ये लोग बिजनेस में जुड़ गए हैं। तो हम लोग अब फ्रेंचाइजी की पूरी तैयारी में 2018 से फ्रेंचाइजी देने वाले हैं। बस अब सीक्रेट तो मसाले हैं हमारे, कुछ फ्लेवर है, फ्लेवर में जो मसाले हैं वो सीक्रेट है सब। अगर हमको फ्रेंचाइजी देनी है तो कुछ तो सीक्रेट रखना ही पड़ेगा। सब कुछ नहीं, दुकान में बैठा था और किसी ने कहा कि मास्टर शेफ का ऑडिशन है। मैंने कहा यार बड़े बड़े शेफ आते हैं यार, हम लोग क्या है ठीक है, हम लोग यहीं बढ़िया है। क्या नहीं जब यार आप एक बार फॉर्म भर दो यार जी। हालांकि फॉर्म मुझे भरने नहीं आता, आपको पता ही है शायद मेरे बारे में जी, कि मैं एजुकेशन नहीं कर पाया, पढ़ाई नहीं कर पाया। फॉर्म भरा साहब और 20 दिन बाद बोला है कि आपका ऑडिशन पास है। अरे वाह। मुझे दिल्ली बुलाया गया, मैं दिल्ली गया, 5-7 दिन के साथ रहा और मैं सेकंड लेवल तक गया था जी। और सेकंड लेवल में जाने के बाद मुझे उन्होंने बोला कि भैया जय भी आएगी। सीजन 4 जो थी उनकी वो वेज हो चुकी थी
अच्छा। तो अब अंडे और नॉन वेज में कुछ नहीं बनाएंगे। मैंने कहा मैं तो अंडे का तो ही मेरा स्पेशलिस्ट है और बाकी तो सब बाद में है जी। बनाऊंगा सब कुछ, मगर अंडा तो है। मैं बता नहीं आया हूँ लोगों को कि अंडे की डिशों किस तरह से क्या बनाया था, मैं दुनिया को दिखाने जा रहा था। तो शायद सीजन 4 वेज क्योंकि उस कारण मैं आपस में अपने कदम पीछे खींच ली और उधर शहर में आया और लोगों का जो मुझे प्यार और जज्बा मिला उससे मुझे लगा कि मैं मास्टर से विनर हो गया। अरे वाह। अंडा एक्चुअली देखा जाए तो वेज है। अभी भी शायद आपने अखबार पढ़ा कुछ दिन पहले आया था कि अंडे को वेज कर दिया गया। गवर्नमेंट के भी कई ऐसे रूल्स है जिसमें अंडा वेज ही बताया गया था। अच्छा, तो आपने कभी अपने लॉरी पर नॉनवेज नहीं रखा? नहीं, नॉनवेज में नहीं रखा। उसके कई कारण है। मेरे अभी बिजनेस के अंदर जो ग्राहक है जी 60% ऐसे लोग हैं जो मांस नहीं खाते, अंडा खाते हैं। अच्छा, तो मैं मांस को लाके अंडे को खराब नहीं करना चाहता हूँ। जैसे नॉनवेज खाने वालों की एक वैरायटी होती है कि मंगलवार को नहीं खाते, शनिवार को खाते हैं, नवरात्रि में नहीं खाते, ग्रेवी में खाते हैं पर मीट नहीं खाते, यू नो, झटका खाते हैं, हलाल नहीं खाते, हलाल खाते हैं, झटका नहीं खाते। इन सब की वैरायटी है नॉनवेज खाने वालों की। क्या अंडे में भी कोई वैरायटी है खाने वालों की? देखो साहब, सब दिन भगवान के हैं जी, मगर जो जिसे मानता है हाँ, तो बस अपनी श्रद्धा की बात है। अगर मंगल नहीं खाता तो तुमको नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। और आप कौन सा ऐसा दिन है जब आप नहीं खाते? मैं भी ऐसा एक दिन है, फ्राइडे को मैं नहीं खाता हूँ अंडा, मांस, मछली कुछ भी नहीं खाता हूँ। यानी कि अगर आपको बेचना है तो अंडा वेज है और अगर नहीं खाना है तो अंडा नॉन वेज है। एक डर इंसान के अंदर रहता है जी, और वो डर मेरे अंदर भी है। ठीक बात है। और ये फंटू और ये जितना भी एग नाइस है, आई डोंट थिंक ये लोगों ने नाम दिए, ये नाम तो आपने दिए हैं। हाँ, ये नाम मैंने दिया तो लोग आके बोलते हैं कि मुझे भैया तंदूरी ऑमलेट खिला दो जी। तो ये नाम अजीब से नाम। फंटू क्या है? फंटू साहब एक अच्छी चीज बनाई मैंने। यदि रात को मूवी देख रहा श्रीमान फंटू, कोई पुरानी मूवी आ रही थी, तो मैंने श्रीमान हटा के ऑमलेट फंटू कर दिया उसको। शुक्र है उस दिन आपने जिस्म नहीं देखी। जिस्मानी ऑमलेट। ओह माय गॉड। अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले मसाले की तरफ जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और फिर देखते हैं जय भाई उस मसाले को पहचान पाते हैं या नहीं। आंख बिल्कुल बंद है इनकी, आप देख सकते हैं कैमरा पे। और ये है हमारा पहला मसाला। ओके, स्मेल करिए। हींग इन्होंने बताया। ओके, तो अब मैं आपको दूसरी चीज स्मेल कराता हूं, बताइएगा ये क्या है? ये क्या है? हींग। हींग? अच्छा, पिछली बार भी हींग था, इस बार भी हींग है। और अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने तीसरा मसाला। स्मेल कर सकते हैं आप। हो जाइए अपने अंतर्मन में और याद करिए कि इस मसाले से आपने कितने लोगों की जुबान पर स्वाद लाया है। ओके, चलिए अगला एक और मसाला मैं आपके सामने लेकर आता हूं, पहचानिएगा ये क्या है? हल्दी। बिंगो, ये आपने, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे मैंने आपको सबसे पहला क्या सूंघाया था? बताइए। सबसे पहले जिसे आपने सूंघा था वो था जीरा। जीरा, जो आप शायद नहीं डालते हैं। नहीं, जीरा। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा। हाँ। दूसरा मसाला था हींग, जिसे आपने सही पहचान लिया था। तीसरा मसाला था धनिया, जिसे आपने सबसे ज्यादा मिक्स किया है। और चौथा मसाला था जिसे आपने पहचान लिया, एंड दैट वाज टर्मरिक, यानी कि हल्दी। बधाई हो, आपने 1 2 3 4 4 में से 2 मसालों के सही जवाब दिए हैं और 2 मसालों के आप जवाब नहीं दे पाए हैं। अब मुझे बड़ा अफसोस है कि आप हमसे एप्पल आईफोन 10 आज नहीं ले जा पा रहे, जो कि हमारे पास था भी नहीं। थैंक यू वेरी मच।
दुनिया मांगती कुछ हटके। जैसे मैंने एक में कुछ हटके किया, जब जाके मुझे भी सफलता मिली। जी। कुछ हटके करना है। तो आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनको अपना सबसे बेस्ट दे देना चाहिए, या उन्हें लगता है कि अभी पहले थोड़ा सा वाला देते हैं, फिर आगे जाकर के बढ़िया वाला देंगे, अपना बेस्ट वाला सबसे लास्ट में देंगे? अच्छा दोगे तो आपका ऑडिशन होगा। जी। ऑडिशन में पास होंगे आप, उसके बाद में जब ऑडिशन पास होगा तो जब आगे जाके अच्छा बताएंगे ना आप। ठीक बात है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं अपना सबसे बेस्ट वीडियो तो सबसे लास्ट में निकालूंगा, सबसे बेस्ट को फर्स्ट में दे दीजिए, राइट? आपके पास में एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ है, आप फॉरेन टूर्स करते हैं विद फैमिली, आपके पास अपनी खुद की एक गाड़ी है, अपना खुद का घर है और सब कुछ वेल सेटल्ड है। इन सब चीजों का रीजन आप किसे मानते हैं? सब चीज का रीजन एक ही है, बिजनेस अपना काम, नियम और अनुशासन बिजनेस में। और मेरे साथ भी ऐसे ही है जी। 2 घंटे इस दुकान पे, 2 घंटे इस दुकान पे, 1 घंटा बच्चे की दुकान, बिल्कुल टाइमिंग फिक्स, बिल्कुल टाइमिंग पे। 2 बजे मतलब 3 बजे चेटक जाना तो 3 बजे चेटक जाना, 3 सवा 3 भी नहीं, 3 तो 3। अनुशासन, नियम, सफलता जरूर मिलेगी, प्रयास करते रहो और चिंतन में अमन जरूर जी सब। क्या बात है। भोजन तन को शांत करता है, वहाँ भजन मन को शांत करता है, तो भोजन और भजन दोनों साथ होने चाहिए। क्या बात है। मतलब मैं सिर्फ दाढ़ी से ही नहीं, ऐसे भी बाबा वाली बात कर रही है। अच्छा, बेकरी में भी काम किया हुआ है, फोटोग्राफी भी की है मैंने। मतलब शादियों में करते थे, लाइट कभी शूटिंग कर लेता था। अच्छा। मतलब काफी छोटी उम्र हुआ करती थी, शायद वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था, उठा के मुझे कैमरा पकड़ के फिर मेरे से कुछ छोटा हो गया। अच्छा। हाँ। कोई जिम्मेदार हो भी नहीं पाता बचपन में और कोई जिम्मेदारी संभाल लेता है बचपन से। अच्छा, वही हुआ हमारे साथ। 12:30 बजे जब छुट्टी होती थी स्कूल की तो मैं होटल में उसके बाद काम करता था, गिलास धोता था, साफ सफाई करता था। और रात को 8 बजे मेरे को जब दुकान बंद होती थी जब तक मैं वहीं बैठता था सब। फिर उसके बाद पिताजी की तबीयत खराब हो गई, मतलब डायबिटीज होने के कारण उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। फिर उनको एक सहारा चाह रहा था, तो शायद मैं उनका सहारा उस समय बन गया। और पिताजी के साथ में इसी अंडे की लोरी जिसकी बात अभी चल रही है, मैं उसी लोरी पे जुड़ गया। मैं अगर पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं आज कहाँ हूँ, और मुझे लगता है कि मैं कहाँ होता। पढ़े भी एक सोना है। यानी कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप सोना है, लेकिन अगर आप पढ़ लिख लिए तो सोने पे सुहागा है। सुहागा हो जाता था। तो ये पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। मैं अभी भी पढ़ाई करने के लिए तैयार होकर, मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ाई करूंगा और लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है, सही या गलत? होता है। अंडे में इतना प्रोटीन होता है कि वो लगभग आधा तोले सोने को तोल दे। बिल्कुल होता है। लड़कियां लॉरी पे खाने से कतराती है। अभी खाती है, पहले कतराती थी। लोग अंडा टेस्ट के लिए खाते हैं। प्रोटीन और टेस्ट, सही। आपने अंडे की आड़ में बहुत बड़े बड़े काम निकाल दिए, सही या गलत? सही, सही, बिल्कुल सही। एक मुर्गी रोज का 1 अंडा एवरेज देती है, सही या गलत? सही। नीले रंग के अंडे भी होते हैं, सही। हाँ, नीले नहीं होते। नहीं, नीले रंग के अंडे भी होते हैं। अंडे सिर्फ 2 ही रंग के होते हैं, भूरे और सफेद? सफेद नहीं, अंडे 3 रंग के होते हैं, भी तो बताया, नीले रंग का भी। नीला। ओके, वैसे अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको कुछ हरे रंग के अंडे भी वहां पर मिलेंगे। अंडे एक आकार में नहीं होते, कुछ अंडे बड़े होते हैं और कुछ अंडे छोटे होते हैं, सही या गलत? सही। तो हमारे इस राउंड को आपने 10 में से 9 सवालों के सही जवाब देकर के जीत लिया है, लेकिन आपको प्राइज इस बार भी हम पिछली बार की तरह नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। अच्छा, वैसे आप लोगों को बता दें कि आज यहाँ पर हम लोगों ने एक क्विज आप लोगों के लिए प्लान किया है। अगर आप हमें ये प्रूव करें अपने एक इंटरेस्टिंग आंसर के साथ कि अंडा वेज है या नॉन वेज, अगर आपने ये जवाब कुछ इंटरेस्टिंग शब्दों में पिरोकर हमें यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में बताया, तो आपको जय भाई के यहाँ की एक स्पेशल डिश खाने का मौका उनके हाथ से मिलेगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जय भाई, इस गिफ्ट के लिए, इस प्राइज के लिए फ्रॉम द एग वर्ल्ड। हम चाहते हैं कि अपना शहर है साफ सुथरा रहे, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। और बिल्कुल जो ट्रैफिक जो आप कह रहे हैं, कई बार व्यवस्था बिगड़ती है, तो हम लोगों ने थोड़ा गार्ड को रखा है ताकि व्यवस्था तरीके से काम हो, शहरवासी परेशान ना हो। ये लेबर मैनेजमेंट जो काम है,
सबसे भारी काम है। ये हर बिजनेस के लिए चैलेंज है। बिल्कुल चैलेंज है। क्या ये आपके लिए भी चैलेंज है? बिल्कुल सबके लिए, मैं अकेला कोई वो नहीं हूँ। हाँ हाँ। मेरे जो वर्कर काम करते हैं वो मेरे हथियार है। देखो साफ सीधी बात होता जी। बहानेबाजी तो सब करते हैं, कई बार हकीकत में दुख भी होता है, अपन उस चीज को बहाना समझ लेते हैं, तो ये गलत है। उनको क्या चाहिए वो उनको दो। आप सोचो कि मैं खाली सेठ हूँ, मैं हूँ, नहीं आप मैं नहीं हूँ। आपको उनकी बात समझनी है तो आपके साथ लॉन्ग टाइम चलेंगे और आप उसको मैनेजमेंट कर सकेंगे। बस मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये नाम दिया है। नाम देना लोग, सब लोगों को मैं धन्यवाद कहता हूँ हाथ जोड़ के, मेरे ग्राहकों को और मेरे शहरवासी को जो इस मुकाम पे पहुंचा, जो आज मुझे एक कहते हैं। So that was Mr. Jay Valecha from the Egg World. Jay has been an inspiration for so many people, and today it was an opportunity to meet him. So it was our pleasure having him on our show, Car में Star with Himanshu. जय भाई से हमने जाना कि जिंदगी में आप कुछ भी काम कर सकते हो अगर आप करना चाहो। आपको अपने काम करने के लिए सिर्फ अपने काम के साथ में ईमानदारी बरतने की जरूरत है, जो कि मुझे भी लगता है। अगर आप इस तरह की और भी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें और बताएं कि आप किससे मिलना चाहते हैं। अगली बार हमारे शो पर कार में स्टार विद हिमांशु आपका स्टार, आपका नोन हो सकता है। हाँ, एक स्पेशल कॉन्टेस्ट जो कि हमने आज से इस सीजन से स्टार्ट किया है, एंड दैट इज हर बार हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट करिए और जीत करके ले जाइए हमसे वो प्राइज जो कि हमने अपने शो के दौरान अनाउंस किया है। आज का सवाल आपके लिए है कि अंडा वेज है या नॉन वेज। अपने जवाब को बेहतरीन शब्दों में पिरोकर यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और जीत करके ले जाइए द एग वर्ल्ड की तरफ से जय भाई की शेफ स्पेशल रेसिपी। अगली बार हमारे साथ में कौन होंगे ये जानकारी आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। दिस इज मी हिमांशु साइनिंग आउट फ्रॉम द कार में स्टार विद हिमांशु। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जिंदगी की सड़कों का रास्ता ये जाने है, तभी तो आगे बढ़ के ये आसमां पे